देर में बंटू का आगमन हो गया। तो वो जो मंत्री थे उन्होंने पूछा, बोले बेटा आज इतनी देर कैसे? बोले पापा आज एक्स्ट्रा क्लास थी। ये बात जैसे ही रॉबर्ट के कान में पड़ी, उसकी मशीन जागृत हुई। रॉबर्ट आगे बढ़ा, उसने उनके पुत्र को एक थप्पड़ जड़ दिया। इतना सुनते ही, इतना देखते ही वो मंत्री जी बोले बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब एक थप्पड़ मंत्री जी के रसीद हुआ। बात यहां तक भी होती तो ठीक थी दोस्तों। उनकी पत्नी बोल पड़ी, बेटा तो आप ही का है। अब रॉबर्ट उसकी ओर बढ़ा। तो साहब बेसुरे आलाप मेरे बहुत सारे मित्र भी शामिल हैं। जिस अधिकार से अशोक भाई साहब ने मुझे यहाँ पर उपस्थित होने का आदेश दिया, मैंने वैसे ही निवेदन करके अपने पुराने मित्र भाई मदन बैठे हैं, मेरे 36 वर्ष पुराने मित्र, 36 वर्ष पुरानी दोस्ती आज के युग में चल जाए ये बड़ी बात है। हमारे शिक्षक मित्र, मदन भाई भी शिक्षक रहे, दक्षिणपुरी से हमारे बीच में हैं। मोतीबाग से भाई मनोज केन, वो भी शिक्षक हैं, हमारे बीच में हैं। मेरे बड़े भाई बिजनौर से भाई भूपेंद्र ग्रेटर नोएडा से आज के यहाँ पे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए हैं। तो इससे लगता है कि आप एक बैनर पर जुटे हुए हैं, वरना तो हम कब जुटते हैं साहब। हमारे बड़े कवि हुए जबलपुर के सूरज राय सूरज, उन्होंने कहा कि चेहरों पर मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं। चेहरों पर मुस्कान दिलों में लिए खाई बैठे हैं, करके पहले से ही हिसाब पाई पाई बैठे हैं। आज करने वाले हैं वसीयत बाबूजी दौलत की, आज पहली बार इकट्ठे 4 भाई बैठे हैं, आज पहली बार। और ऐसे परिवेश में अगर इस बैनर पर, द ड्राफ्ट के बैनर पर आप लोग बैठे हैं, तो यकीन मानिए कि आपके अंदर संवेदना है, आपके अंदर अपनत्व है, आपके अंदर आत्मीयता का भाव अभी जुड़ा हुआ है। इसे बचा कर रखिएगा। हम कई बार सोचते हैं साहब, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं। मैं दुष्यंत जी दोनों रंग जानता हूं, लतीफे भी हैं, कविता भी सुनोगे क्या बताओ तो, कभी तुम हम फकीरों को भी महफिल में बुलाओ तो। यहाँ पर मैं पेशेवर नहीं हूं, यहाँ पर तो मैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से आया हूं, वरना मेरे उस्ताद ने ये बता रखा है बेटा उतना ही काव्य पाठ करो जितना दाम मिले। आज तो खुद का तेल खर्च करके आया हूं। सच बता रहा हूं, बड़ा आदमी बड़ा कैलकुलेटिव हो गया। अच्छा, भारतीय मूल का आदमी कहीं चला जाए, मैं पिछले दिनों अमेरिका था, अभी 2022 में 20 शहरों में था। ईमानदारी की बात बता रहा हूं, ये कहीं झूठ नहीं है, सच्ची बात है। मैं 20 शहरों में था साहब। वहां पे एक हमारे मिल गए, यहीं के थे, नोएडा के। उनका नाम था हरि प्रकाश गौतम। अब वो हरि प्रकाश गौतम जी वाशिंगटन डीसी में, तो रात का कवि सम्मेलन था, सुबह कहने लगे अरे यार आप हमारे क्षेत्र के वहां से आए